नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज काशीपुर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। काशीपुर के राजपुताना स्कूल में आयोजित हुई दिवाली फन एक्टिविटी। रामनगर में पहली बार हुआ दीपोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन। उत्तराखंड की लोक गायिका माया उपाध्याय के गीतों पर जमकर थिरके लोग। रुद्रपुर की ग्राम सभा लांबाखेड़ा के प्रधान पर देर रात हमलावरों ने धारदार हथियार से किया हमला। गुलरभोज क्षेत्र में खेत की चौकीदारी कर रहे वृद्ध को बाघ ने बनाया निवाला। दिनेशपुर में प्रतिबंधित 30 जिंदा कछुओं सहित एक गिरफ्तार। बच्चे के हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए एक पिंजरा और लगाया। वन विभाग ने वाहनों का पीछा कर रहा है गुलदार। बगैर सत्यापन के किराएदार रखना मकान मालिकों को पड़ा भारी। पुलिस ने काटा 20,000 का चालान। जीपीएस सिस्टम पर सीसीटीवी कैमरों से लैस परिवहन निगम की BS6 बसें पहुंची लोहाघाट। रोडवेज कर्मियों ने किया स्वागत। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्वीकृत जागृति सेवा समिति के तत्वावधान में 5 दिवसीय व्यापार मेला। रुद्रपुर की पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। अब तक आबकारी आयुक्त एवं GM के आदेश पर 40,000 लीटर लहन, 45 भट्टियां, 3,000 लीटर शराब बरामद। जिले में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जाएगा। दिवाली का पर्व सीमा पर रखी जा रही है विशेष नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर देश भर के 40 स्थानों पर 51,000 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। रामनगर में दीपावली को लेकर प्रशासन ने किया रूट प्लान जारी। मुख्य बाजार में वाहनों का प्रवेश होगा वर्जित। अब खबरें विस्तार से। आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज काशीपुर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अवगत हो कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है। परंतु 31 अक्टूबर को दीपावली होने के कारण विभागीय आदेश के अनुसार आज दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को पुरस्कृत किया गया। काशीपुर के राजपुताना स्कूल में दिवाली फन एक्टिविटी का आयोजन हुआ। इस दौरान इंटर हाउस कंपटीशन कुकिंग विदाउट फायर रखा गया, जिसमें येलो हाउस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं ग्रीन एवं रेड हाउस ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, ब्लू हाउस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान बच्चों ने बिना आग के कई सारे भोजन बनाए और एक्टिविटी का आनंद लिया। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा रामनगर नगर पालिका के सीमा विस्तार के बाद ग्राम चोरपानी क्षेत्र को नगर पालिका सीमा में शामिल करने के बाद पहली बार दीपावली पर पूरे उल्लास के साथ इस क्षेत्र में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी द्वारा दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजन कराया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, मदन जोशी जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, इसलिए लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम पूरे रामनगर का है, इसमें नगर के लोग भी हैं, ग्रामीण के लोग। मैं भी मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पर हूँ। जो ये बात कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है, ऐसा कुछ नहीं, ये सबका मिला जुला एक है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई बैनर, कोई ऐसा लोग यहाँ पर नहीं है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि रामनगर में आज ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है और ऐसे कार्यक्रम होने भी चाहिए। दीपोत्सव है, मैं तो बड़े बड़े कार्यक्रम देखे हैं, 51,000 के देखे हैं, 1,01,000 का कार्यक्रम दीपोत्सव मैंने देखा है। तो ऐसे कार्यक्रम पहली बार रामनगर में, और लोगों में उत्साह है कि नई चीज़ है, इससे लोग सीखते भी हैं और अपनी जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा आज हम दीपावली क्यों मनाते हैं, किस मनाते, तो ये दीपोत्सव के माध्यम से एक होता है। और बहुत अच्छा आज यहाँ पर रिस्पॉन्स नगर के लोगों का है, महिलाओं का है, बच्चों का। मैं देख रहा था यहाँ पर जो दिए लगा रहे थे छोटे छोटे बच्चे, वो भी लाइन पर लगा बैठ के अपना जो दिए लगा, तो उनके अंदर उत्साह है। बहुत अच्छा कार्य। मैं इन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत की है, और सभी को मैं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, बड़ा मन करता है राम की नगरी में ये काम करने का। राम महोत्सव हमने पूरे उत्तराखंड में बहुत अच्छे से मनाया, तो मन में विचार आया कि दीपावली का जो त्यौहार है, प्रभु श्री राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके सीता माता के साथ और भाई लक्ष्मण साथ जब आए, तो अयोध्या बड़े धूमधाम से दीपावली बनाई गई। तो इस राम की नगरी को कैसे हम अयोध्या नगरी बनाए, तो एक छोटा सा प्रयास चोरपानी में कम समय हमने किया है। 5100 दीपक जलाकर, फिर इसके बाद हम 11,000 दीपक हर वर्ष इस कार्यक्रम को करेंगे, प्रभु शक्ति देंगे। तो एक छोटे से समय में बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, तो सभी का सहयोग मिल रहा है। तो ये
मतलब ये कहिए अंधकार में प्रकाश की विजय का प्रतीक है। और इस चोरपानी के अंदर कैसे हम अपने रामनगर को जो है साफ रखें, स्वच्छ रखें, नशा मुक्त रखें, तो एक पहल है अपने राम की नगरी के लिए, रामनगर के लिए एक प्रयास हमने किया है। तो इसी प्रयास के साथ यहाँ माया उपाध्याय जी अभी अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। तो आप लोगों का भी धन्यवाद और पत्रकारों को भी इसमें सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। रुद्रपुर की ग्राम सभा लांबाखेड़ा के प्रधान पर देर रात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कई गांवों के लोगों ने कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये दिनांक 27 तारीख की घटना है, जिसके संबंध में एक तहरीर हमें आज प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति हैं श्री राम सिंह, उनके द्वारा ये तहरीर किया गया कि उनके ब्रदर जो कि उनके द्वारा ग्राम प्रधान बताए गए हैं, उनके साथ एक मारपीट की घटना हुई, जिस पे उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। तो क्योंकि घटना काफ़ी गंभीर है, तो इसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसके अनावरण के लिए 3 टीमें हम लोगों ने गठित की हैं और शीघ्र ही घटना में जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, जो भी इसमें शामिल हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गलत करें, एक व्यक्ति खाना खाने के बाद टहल रहा है, उस पर आक्रमण हुआ, 3-4 मोटरसाइकिलें आई, उस पर जो लोग बैठे हुए थे वो हमलावर हो गए। कांपे से उनको काटने का प्रयास किया गया और वो अगर नहीं भागता तो उसको जान से मार देते। कापा जो वन तस्करी में काम आता है, ऐसे कांपे से उसको इंजर्ड किया है, उसने अपना हाथ आगे किया, तब उसके प्राणों की रक्षा हुई है। और वो जब भागता नहीं तो वास्तव में वो व्यक्ति वही मौके पे मर जाता। उसको जान से मारने के उद्देश्य से प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से ग्राम प्रधान विक्रम सिंह को मारने का षड्यंत्र था। ये कुछ तो वो जानते हैं, बाकी वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम है, वहाँ पर कैमरों के माध्यम से मोटरसाइकिलें 4 थी, उनके सबके नंबर आ सकते हैं और उन नंबरों के आधार पर परीक्षण करके ये मुलजिम को अरेस्ट कर सकते हैं। देखो, विक्रम सिंह ग्राम प्रधान बने लंबाखेड़ा क्षेत्र से। लंबाखेड़ा, नरपत नगर, जहांगीरपुर, इन सारी ग्राम सभा, इसका पूरी एक ग्राम सभा है लंबाखेड़ा, इसका ये नेतृत्व करते हैं और बदले की भावना के चलते इन पर यह आक्रमण किया गया है। जिन लोगों ने भी हमला किया है वो वास्तव में माफ़ी के योग्य नहीं है। कोतवाल साहब आज बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। गांधी पार्क के अंदर एक तो दुकानें लगने का मामला है दीपावली पर, और दूसरा डॉल्फिन कर्मचारी भूख हड़ताल में बैठे हैं। कोतवाल साहब तो वहाँ रख गए, उन्होंने अपने SSI श्री रावल साहब, ललित मोहन रावल जी को यहाँ भेजा था, उनको अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया। FIR का मैटर टाइप हो रहा, मुकदमा लिखवा के हम चाहेंगे मुलजिम अरेस्ट हो। उधम सिंह नगर जिले के गुलरभोज क्षेत्र में खेत की चौकीदारी कर रहे वृद्ध को बाघ ने अपना निवाला बनाया। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना पर वन विभाग की टीम ने घटना की जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये बलबीर सिंह का इनका नाम था। ये ताऊ जी थे हमारे। ये जंगल में अपने लाही बो रखी थी, गुजरों के खेत में रखवाली करते थे। कैसे खत्म हुए? ये इन्होंने बाघ पे हमला कर दिया, सोए हुए थे, अचानक से आके मतलब कि जब से मारने की ऊपर चढ़ के उनके, तो उसके बाद वो ले गया उसको खींच के। आपको कैसे पता चला? हमें सुबह जब हम खाना देने गए तो उसके बाद हमें पता चला कि वहाँ बिस्तर में पगड़ी में खून लगा था और नीचे कहीं खून पड़ा था थोड़ा बहुत। तो जाके थोड़ा जंगलाती वगैरह भी आ गए थे सर, उनके चक्कर में मदद से हमें कुछ मशक्क़त के बाद हमें बॉडी की तलाश में मिली। कितने दूर बॉडी पड़ी थी? कम से कम थोड़ी दूर में जंगल था, उस जंगल के एरिया में पड़ी थी, झाड़ियों वगैरह में। तो तब जाके हमें पता चला कि किसी टीम ने हमला कर दिया। क्या कर रहे थे वहाँ? वो यहाँ चौकीदारी कर रहे थे, सरसों की खेत की थोड़ी वहाँ फसल वगैरह रखी थी ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतपाल सिंह। जंगली जानवर के खाने से मृत्यु होने की सूचना कल प्राप्त हुई थी और इस पर जो है वन विभाग की टीम ने भी इसमें विजिट किया घटनास्थल का, और उसमें जो उनके द्वारा भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल जो मृतक हैं, जो कि काफ़ी बुजुर्ग थे, अराउंड 70 ईयर्स उनकी एज थी, उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है इसमें, और जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दिनेशपुर में प्रतिबंधित 30 जिंदा कछुओं सहित एक गिरफ्तार आज जेल भेजा जाएगा। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि शनिवार रात को SI लोकेश कुमार पुलिस टीम के साथ सुंदरपुर तिराहे पर गश्त के दौरान शनिवार रात एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि दुर्लभ प्रजाति के 30 कछुओं के साथ पकड़ा गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। में भी वन्य जीव जंतु हैं जिनका व्यापार प्रतिबंधित है, इनके व्यापार को रोकने के लिए लगातार अभियान चलता रहता है और इसमें हाल ही में एक बड़ी सफलता थाना दिनेशपुर को मिली है, जिसमें कुछ जीवित
कछुओं को जो है बरामद किया गया है। उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि लोग कहाँ से ला रहे थे, किधर ले जा रहे थे, क्या इनका पर्पस था, उस हर एक चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट के रायकोट कुंवारे गांव में बीते दिनों बच्चे पर हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाला गुलदार वन विभाग की पकड़ से दूर है। हालांकि वन विभाग के द्वारा पिंजरा लगाया गया है। वहीं भाजपा मंडल महामंत्री गिरीश कुंवर ने बताया गुलदार के द्वारा कल रात एक वाहन का पीछा किया गया। गिरीश कुंवर ने डीएफओ चंपावतार सिकानपाल से फोन वार्ता कर गुलदार को पकड़ने के लिए एक और पिंजरा लगाने तथा गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। अभी रायकोट कुंवर में काफ़ी दहशत का माहौल है। इस गुलदार ने बहुत ही आतंक मचाया हुआ है। पिछले कल ही की घटना को अगर मैं जिक्र करूं तो ग्रीन हिल होटल के पास शाम के समय एक कैंटर कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा था, तो उसको लगभग 10-15 मीटर पीछा करने के बाद उसने ग्रीन हिल वाले होटल को आवाज़ लगाई है। आवाज़ लगाने के बाद कि तुम लोग अंदर सुरक्षित रहो, ये गुलदार यहाँ पीछा कर रहा है और सेफ रहो, सावधान रहो करके वो आवाज़ लगाई और बाहर ना निकले करके, ऐसा करके वो उनको बता गया। काफ़ी दहशत का माहौल है। विभाग में बात कर रहे हैं तो विभाग वाले कह रहे हैं हमने एक पिंजरा लगा रखा है और अगर चाहो तो पिंजरे की लोकेशन चेंज कर देते हैं। अब एक पिंजरे के सहारे आप पूरे गाँव में, मुझे तो लगता है कि ये एक गुलदार नहीं है बल्कि ये 2 से अधिक हैं, क्योंकि एक ही गुलदार इतना क्षेत्र कवर नहीं कर सकता है। तो विभाग से यही मांग करते हैं कि वो सीसी कैमरे लगाएं, जगह जगह पर उनकी लोकेशन का पता करें और पिंजरों की संख्या बढ़ाएं, जिससे कि मतलब इससे छुटकारा मिल सके, क्योंकि काफ़ी खतरनाक घटना की है। बालक को बिल्कुल जान उसकी बच गई है, लेकिन बहुत तगड़ा अटैक किया था और चाहते हैं कि इस क्षेत्र सुरक्षित रहे और विभाग को इसके लिए शानदार पहल करनी चाहिए। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक लोहाघाट अशोक कुमार के द्वारा पुलिस टीम के साथ लोहाघाट क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले, घरेलू नौकरी करने वाले किराएदार व बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन हेतु अभियान चलाया गया। एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि लोहाघाट क्षेत्र में सत्यापन अभियान के तहत की गई चेकिंग के दौरान किराएदारों को सत्यापन न करने का उल्लंघन पाए जाने पर 2 मकान मालिकों का 83 पुलिस एक्ट में 20,000 रुपए का चालान किया गया तथा बिना सत्यापन के नगर में रह रहे 3 लोगों का भी पुलिस एक्ट में चालान किया गया। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। द्वारा जो है व्यापारियों से जो है संपर्क भी किया गया है तथा मीटिंग भी बिठाई गई थी पूर्व में, ताकि जो हमारी यातायात व्यवस्था सकुशल रहे और बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं, दुकानदार या फिर व्यापारी रेडी फल ठेले वाले, उनका लगातार सत्यापन किया जा रहा है। कल और आज हमने जो है 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई भी की है। इस संबंध में और लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि बाहर के लोगों को रखने से पहले पूर्व में हमसे पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य है। उसमें सूचना मिलेगी तो कंफर्म कार्रवाई करेंगे। मेन चीज़ मुख्य ठीक। और सुरक्षा व्यवस्था अभी 3 दिन लगातार यहाँ पर सूचना दे दी गई है। ये मार्केट में गाड़ियाँ नहीं खड़ी करेंगे, क्योंकि 3 दिन काफ़ी भीड़ रहेगी और इसमें इस संबंध में अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। ठीक, धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। उत्तराखंड शासन द्वारा परिवहन निगम के लिए खरीदी गई 130 BS6 बसों में से 2 नई बसें आज सोमवार देर शाम को लोहाघाट बस स्टेशन पहुंची। ये बसें GPS सिस्टम व CCTV कैमरे से लैस है। लोहाघाट बस स्टेशन पहुंचने पर रोडवेज कर्मियों ने बसों का स्वागत किया। बसों को लोहाघाट लेकर पहुंचे चालक नरेंद्र सिंह धोनी तथा गोपाल गिरी ने बताया कि नई बसें काफी आरामदायक हैं। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। मतलब एडजस्टेबल थकाई भी नहीं लग रही उतना, मतलब डिग्गी का फॉल्ट है इसमें। जैसे पहाड़ की गाड़ियां हैं तो सवारी सामान भी कहाँ रखेगा। अब डिग्गी में देख रहे हैं कि चीज बढ़ा दिया है और छत है नहीं गाड़ियों में, सामान लेकर यात्री लाए तो रखेगा कहाँ वो, बहुत परेशानी है उसके लिए। और फैसिलिटी क्या? फैसिलिटी इसमें तो GPS लगा है, अंदर कैमरे लगे हैं, ये चीजें हैं इसमें। और चालक के लिए भी ठीक है, आरामदायक है, कोई थकाई नहीं, आरामदायक। तो इसमें डिग्गी नहीं है, डिग्गी है तो उसमें चेचिस बाहर को आया है, यात्री सामान भी रखेगा तो कहाँ पे रखेगा, न छत है। और जो रखी इसमें सुविधा GPS लगा है, सीटें ठीक है और CCTV कैमरे लगे हैं और चालक के लिए भी आराम है, सीटें सब सही है।
बस में डिग्गी की वो लग रहा फॉल्ट है और छत होना चाहिए। यात्रियों का सामान नहीं आ पाएगा इसमें। मतलब बस ठीक है, गाड़ी आरामदायक है, आरामदायक। खबर जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा से है, जहां 25 अक्टूबर से तराई बीज निगम मैदान में चल रहे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्वीकृत व ले मेसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा जागृति सेवा समिति के तत्वावधान में 5 दिवसीय उत्तराखंड व्यापार मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी व ननकमत्ता के विधायक गोपाल सिंह राणा द्वारा किया गया। इसमें पूरे उत्तराखंड से 80 हस्तशिल्पियों को निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट है, जिसमें हमको सारी महिलाओं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये मेला लाया गया है, जिसमें हमारे कुमाऊं मंडल के जो स्वयं सहायता समूह हैं और कुछ पूरे स्टेट के भी हैं, उन स्वयं सहायता समूह के लिए एक ट्रेड फेयर है। ये एक ग्राउंड है जो मेले के रूप में लगाया गया है कि वो जो लोग वो जो चीज़ें बनाते हैं, जिस चीज़ का अन्य चीज़ों को इकट्ठा करके हमारे जो प्रदेश की जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ों में जो गाय के घी हैं या पहाड़ी उत्पाद हैं, ये जो हमारे यहाँ घास की टोकरी बनती है, मतलब जो भी या हमारा पिछोड़ा है, इन सब को जो हमारे स्वयं सहायता समूह प्रदेश में बना रहे हैं, उनके लिए एक ये छोटा मार्केट है। उनको जो है एक ग्राउंड दे रहे हैं दुकानें लगवाकर यहाँ पर आकर कि उस चीज़ को लोगों तक पहुँचाया जाए, और ये महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। हमारा उत्तराखंड ट्रेड फेयर ये MSME मंत्रालय द्वारा लगाया जा रहा है और आज खटीमा में पहली बार लगाया जा रहा है। इतने सालों में ये ट्रेड फेयर जो यहाँ के उद्यमी हैं, जिनका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है MSME में, उन लोगों को प्रोत्साहन के लिए, उनके सामान के विक्रय के लिए यहाँ पर ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। मुख्यतः यह है कि चाहे व्यापारी हैं जो यहाँ के स्वरोजगार अपना अपनाने वाले हैं, उन लोगों को फायदा हो, उनका सामान बिके, उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर उनको पहचान मिले, इसलिए मेले का आयोजन किया गया है। हाँ, अभी ऐसा है, ये उत्तराखंड में पहली बार हमारे खटीमा में जो है पहली बार ये मेला लग रहा है और इसे सिस्टम देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी उद्यमी बाहर से आए हुए हैं। हमारे प्रयास है कि हम अगले मार्च में जो है, अब यहाँ पर आपको 60 स्टॉल लगी हैं और मार्च से 120 स्टॉल का बड़े स्तर पर हमारे प्रोग्राम करने की तैयारी हो रही है, ताकि लोगों को यहाँ के जो उद्यमी हैं उनको पहचान मिले। मेन उद्देश्य ये है कि हमारा जो है यहाँ के शिल्प जो है, यहाँ का हस्तशिल्प जो है वो आगे जाए और विदेश में डिमांड बने, इसलिए मेला आयोजित किया गया है। सरकार का MSME मंत्रालय का विशेष सहयोग है, उनके पूरे देख में, उनके पूरे निर्देशन में ली मेसी कंपनी द्वारा ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें जागृति सेवा समिति हमारी जो है सहप्रायोजक के रूप में पूरा समर्थन कर रही है। मैं लक्ष्मण खान लोहनी हूँ, अध्यक्ष जागृति सेवा समिति। रुद्रपुर के पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के DM उदयराज सिंह सहित जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी और उधम सिंह नगर जिले की SSP मणिकांत मिश्रा सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उधम सिंह नगर जिले के SSP के द्वारा सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन में और स्पोर्ट्स स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रशासन के सभी अधिकारी, स्पोर्ट्स के सभी अधिकारी और वो बच्चे जो कि स्पोर्ट्स कॉलेज में ट्रेनिंग लेते हैं और पुलिस के सभी कर्मचारी ने एक ये रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया, जिसके माध्यम से पूरे देश में एकता है यह संदेश देना लक्ष्य था। ये एक दिन पहले किया गया क्योंकि दीपावली के त्यौहार के कारण शासन से ये निर्देश प्राप्त हुआ कि इसको रन फॉर यूनिटी या जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम है वो एक दिन पहले किया जाए, जिसके माध्यम से पूरे देश में यह संदेश दिया गया है कि पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। सामान्यतः जो तिथि है वो 31 अक्टूबर है, लेकिन इस साल चूँकि दीपावली का शुभ त्यौहार पड़ रहा है तो शासन ने ये निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस को हम 29 अक्टूबर को मनाएंगे। उसी क्रम में आज रन फॉर यूनिटी बच्चों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस विभाग के जो जवान हैं उनको भी आज यहीं स्पोर्ट स्टेडियम में कप्तान साहब ने इकट्ठा किया और अभी दौड़ आप लोगों ने देखा होगा। इसका एक मैसेज ये देना है कि हम सब एक हैं और देश के लिए हम किसी भी
सीमा तक जा सकते हैं देश की सुरक्षा के लिए। अभी शपथ भी है इसके बाद, तो वो निर्देश सभी कार्यालयों को दिए गए हैं और अभी कप्तान साहब पुलिस लाइन में इन बच्चों को पुरस्कृत भी करेंगे और सभी को पुलिस के और भी जो लोग वहाँ होंगे शपथ दिलाएंगे। तो ये कार्यक्रम हम लोग उसी तरह से, केवल तिथि का परिवर्तन हुआ है, बाकी सारे कार्यक्रम उसी तरह होंगे। और आज राष्ट्रीय एकता की हम लोग शपथ भी लेंगे और देश को, देश के बाहर की जो ऐसी ताकतें हैं जो देश को कहीं न कहीं देश पर निगाह कुदृष्टि रखती हैं, उनको एक संदेश देना भी उद्देश्य है। उधम सिंह नगर में कच्चे शराब के धंधे को ध्वस्त करने के मकसद से अब जिला आबकारी विभाग शराब बनाने के लिए अपनी जमीन देने वाले भूखंड स्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रही है, जिसको लेकर जिला आबकारी अधिकारी ने आबकारी निरीक्षक को छापामार कार्रवाई के दौरान भूखंड मालिक को भी चिन्हित करने का आदेश दिया है। अब तक आबकारी आयुक्त एवं डीएम के आदेश पर 40,000 लीटर लहन, 45 भट्टियां, 3,000 लीटर शराब बरामद हो चुकी है और 15 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आपके सम्मानित चैनल को मैं शुभकामनाएं दूंगा दिवाली में। देखिए, दिनांक 14 को मैंने चार्ज संभाला है और उसके बाद से जनपद में हमारे जो 4 सर्किल हैं, चारों आबकारी निरीक्षक लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं अवैध मदिरा के खिलाफ। जहाँ भी अवैध मदिरा बनाई जा रही है, बेची जा रही है, हम उस पर कड़ाई से प्रहार कर रहे हैं। इस बीच लगभग हमने 35,000 लीटर लहन नष्ट किया है और लगभग 40 भट्टियाँ नष्ट की हैं और अवैध मदिरा तो लगभग 3,500 लीटर पकड़ी गई है। जो भी अपराध या मुकदमा दर्ज किया जाता है उसको 60 एक्साइज एक्ट में उन पर कार्रवाई होती है और जेल भेजा जाता है। आरोपी जो भट्टियां हैं उनमें कुछ तो अज्ञात में दर्ज हुए हैं और लगभग 10 से 12 लोग जेल भेजे गए हैं। फिर भी जो भट्टियां लगी हैं उनमें भी हमने एक कार्रवाई की है। जिन लोगों की ज़मीनों पे वो भट्टियां चल रही हैं, हमने उन्हें साथ में शहर अभियुक्त बनाया है। चंपावत जिले में दीपावली को लेकर चहल पहल बढ़ गई है। वहीं दीपावली पर्व को देखते हुए एसपी चंपावत अजय गणपति के नेतृत्व में चंपावत पुलिस अलर्ट मोड में मंगलवार को एसपी चंपावत अजय गणपति ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराना है। दीपावली को देखते हुए नेपाल बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं सभी चंपावत वासियों को दिवाली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तथा सभी मीडिया कर्मी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं चंपावत पुलिस की ओर से। दिवाली में क्योंकि त्योहारों के सीजन में काफ़ी भीड़ मार्केट एरिया में रहती है, तो इसके दृष्टिगत हमारे जो मेन मार्केट एरियाज हैं, ऊपर हमारे चंपावत, लोहाघाट, नीचे टनकपुर, बनबसा, यहाँ सभी मार्केट एरिया में कानून व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए हम लोगों ने पैदल गश्त के लिए सभी को निर्देश दिया है। इसके अलावा भी ड्यूटीज़ हर जगह पे ट्रैफिक ड्यूटीज़ भी तैनात है। आज धनतेरस के मद्देनज़र हम लोगों ने एक डाइवर्जन प्लान किया हुआ है, जिसमें हेवी व्हीकल जो पिथौरागढ़ से आने वाले हैं वो मेन मार्केट से ना होते हुए दूसरे डाइवर्टेड रूट से आएंगे। इसके अलावा जो पटाखा बाजार लगते हैं उसमें उसके रिलेटेड भी मीटिंग्स थाना लेवल पे की जा चुकी है, जिसमें सभी पटाखा व्यापारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो भी अपनी तरफ से पानी की और सैंडबैग की व्यवस्था रखें ताकि आग लगने की घटनाओं की रोकथाम की जा सके। इसके अलावा जो पटाखा बाजार है वो सेपरेट जगह पे हो, निर्धारित जगह पे हो और लाइसेंस होल्डर्स ही उसमें रहे। और इसके अलावा हमारे जो फायर स्टेशन है उनको भी बताया गया है कि सभी मेन मार्केट एरियाज पे तैनात रहेंगे जहाँ पे पटाखा बाजार लगेगी, और कुछ रिजर्व में हमने फायर टेंडर्स रखे हुए। पुलिस को दिशा निर्देश दिया गया है कि जहाँ पे जैसे नशे वाला है, अल्कोहल का रहता है या जुए का रहता है, तो जुआ अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर देश भर के 40 स्थानों पर 51,000 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन सभी अभ्यर्थियों का चयन अलग अलग विभागों में हुआ है। वहीं देहरादून स्थित सर्वे का ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा व राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य का विषय है। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के
मार्गदर्शन में इस देश के अंदर रोजगार प्राप्ति के लिए रोजगार मेलों के आयोजन के माध्यम से भारत सरकार में और राज्य सरकारों में बहुत सारे लोगों को जो रोजगार प्राप्त हो रहा है। और इस प्रकार से पूरे देश के आज के इस कार्यक्रम में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र और 40 स्थानों में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल हम सभी को बहुत मार्गदर्शन, हमारे आने वाले पीढ़ी जो अब देश की सेवा के लिए उतरी है, आई है, और उनको ये अवसर मिला है। और जिस प्रकार से विकसित भारत के संकल्प के लिए 2047 के लिए वो अपने लिए और देश के लिए काम करेंगे और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे, ऐसे शुभ अवसर पर आज देहरादून में भी पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर लगभग 255 से अधिक लोगों को ये रोजगार उपलब्ध हो रहा है। और जो उत्तराखंड में भारत की सरकार के विभागों में काम करके उत्तराखंड राज्य के लोगों को अपनी सुविधाएं प्राप्त करेंगे और सरकार की दी जाने वाली योजनाओं का इम्प्लीमेंट करने में सहयोगी बनेंगे। मेरा नाम सतीश राय है और मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरा सिलेक्शन एसएसबी हेड कांस्टेबल में हुआ है, जो भारत सरकार में। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहले हमें फिजिकल क्वालिफाइड करना पड़ा, उसके बाद रिटन एग्जाम था, उसके बाद मेडिकल, वो मतलब बहुत सारे प्रोसेस है। उसके बाद हमें ये अपॉइंटमेंट लेटर मिले आज देहरादून में रोजगार में। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आपको बता दें, दीपावली पर्व को लेकर रामनगर में पुलिस प्रशासन द्वारा रूट प्लान जारी किया गया है, जो कि 29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक मुख्य बाजार में जारी रहेगा, ताकि दीपावली का पर्व सकुशल गुजर सके। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे रामनगर क्षेत्र उत्तराखंड वासियों को मैं दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। रामनगर क्षेत्र में हमने बाज़ार में आने वाले जो भी ग्राहक हैं उनके लिए हमने जो मेन रानीखेत रोड है उसको बिल्कुल एकदम बंद कर रखा है। जितने भी वाहन हमारे हल्द्वानी को जाने वाले हैं उनको हमने भवानीगंज से लेके बैराज तक के लिए वो वाली रोड खुली है, और जो रानीखेत के लिए जाएंगे बैराज होते हुए लखनपुर में आएंगे और लखनपुर से होते हुए वो रानीखेत रोड पर जाएंगे। साथ ही बाज़ार क्षेत्र को सुरक्षित हमने रख रखा है। जितने भी बाज़ार में जाने वाले कट हैं वहाँ हमने बैरिकेडिंग लगा रखी है, पुलिस की वहाँ पर पिकेटें लगी हुई हैं। बाज़ार क्षेत्र में भी कोई घटना घटित न हो, या जेब कतरे या चैन स्नेचिंग की इस प्रकार की घटना हो, जिसमें हमने महिला कांस्टेबलों को भी, महिला सब इंस्पेक्टर को भी और अपने कर्मचारियों को भी गश्त ड्यूटी में लगाई है, ताकि जो भी पब्लिक वहाँ पर खरीदारी के लिए आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की जो है असुविधा न हो। ये व्यवस्था हमारी ये 29 तारीख से 1 तारीख तक की रामनगर में चलेगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।